वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग एक रिवीजन वीडियो तैयार किए हैं। किससे रिलेटेड? ये जो वीडियो है आपको सौर मंडल में पृथ्वी से, और फटाफट पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग रिवाइज करते हुए चलेंगे। और ये इंग्लिश वाला पूरा हो चुका है, ये हिंदी का है। ठीक है, सौर मंडल में पृथ्वी। तो जल्दी जल्दी इसको रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर को। और जो फुल वीडियो होगा, जिसको फुल सेक्शन अच्छे से समझना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा था? बच्चों, चंद्रमा के सतह पर जो है, सरफेस पे पहला कदम रखे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, याद रखिएगा। कौन रखे थे भाई? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और कब रखे थे? तो 29 जुलाई, मतलब हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मेरे को, तो 29 जुलाई 1969। ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखे? 29 जुलाई 1969 को। अच्छा, ये बताइए कि इंडिया का भी तो कोई चंद्रमा पे अपना कदम रखा होगा। तो इंडिया के जो थे वो, उनका नाम था क्या? राकेश शर्मा। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है। कौन रखे थे? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और भारतीय कौन रखे थे? तो राकेश शर्मा। ठीक है, फिर है कि जीव एवं पौधों को जीवित रहने तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी समय हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो जाता है? एक तो आपका है जल। बिना जल के तो आप लोग रह नहीं सकते हैं। आप बिना खाए तो कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए रह सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग जीव हैं, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? जल। पौधों के लिए भी जरूरी है जल। अभी देख रहे हैं गर्मी का सीजन आ गया, अगर आप दोनों टाइम पौधों को अपने पानी नहीं डालिएगा तो क्या हो जाएगा? मुरझा जाएंगे। तो जल बहुत जरूरी है। दूसरा है वायु। अब कैसा वायु? ऑक्सीजन वगैरह वाला, मतलब प्यूरिफाइड वायु, हवा। तो वायु भी जरूरी है। और तीसरी कौन सी सबसे जरूरी चीज़ है? वो है हमारा सौर ऊर्जा। अगर सोलर एनर्जी नहीं रहेगा तो ये जितना भी क्या कहता है, वाटर साइकिल वगैरह का जो फॉर्मेशन है वो सब नहीं हो पाएगा। तो हमारे लिए तीन चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी हो गई। क्या क्या तत्व जरूरी हो गई? जल, वायु और सौर ऊर्जा। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन को देखते चलते हैं, और इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ आपका ये चैप्टर जो है रिवाइज होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे हम चलते हैं और देखते हैं हमारे और भी क्वेश्चन को, जिससे ये पूरा चैप्टर क्या हो, आसानी से आपका रिवाइज हो सके। तो सबसे पहला क्या क्वेश्चन? अभी तो हम लोग दो क्वेश्चन देख लिए, वो एक्चुअली वो फैक्टोपीडिया नाम है, तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। ऐसे आप बुक में खोजिएगा तो वो चीज़ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ तो बताना ज़रूरी है। ठीक है, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं? ये आते हैं। तो सौर मंडल, ये स्टार्टिंग ही आपका टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल में क्या क्या आ जाएगा? याद कीजिए। सूर्य, ग्रह, उपग्रह और असंख्य सूक्ष्म क्या है? पिंड, जिनको एस्ट्रॉयड मेटेरॉइड्स हम लोग कहते हैं। बहुत छोटे छोटे पिंड और भी हैं। ठीक है, और ये सब मिल के क्या बन जाते हैं? हमारे सौर मंडल। सौर मंडल सिर्फ सूर्य से नहीं है, या सिर्फ ग्रहों से नहीं है, पिंड भी हैं, उपग्रह भी हैं, बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे सेंटर में क्या होता है? सौर मंडल के अगर मध्य भाग के बारे में बात करें, केंद्र के बारे में बात करें, तो आप हमेशा बताइएगा कि सौर मंडल के केंद्र में कौन सा होता है, क्या होता है? तो सौर मंडल के केंद्र में हो जाता है सूर्य। और सूर्य क्या करता है? जितने भी ग्रह हैं ना, वो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की। बीच में सूर्य हो गया, और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों का चक्कर कौन लगाता है? ग्रहों का जो परिक्रमा है वो उपग्रह करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। इससे मतलब दो तीन तरह के क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए आपके। यहाँ क्वेश्चन आपका क्या क्या तैयार हो गया? यहाँ क्वेश्चन ये भी रेडी हो गया आपसे, अगर कोई पूछे कि जो ग्रह हैं वो किसकी परिक्रमा करते हैं, तो ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? तो ग्रहों की परिक्रमा उपग्रह करते हैं। ठीक है, चलिए और भी हम जानते हैं। देखिए, प्रश्न को लेके अगर हम चलते हैं, तो प्रश्न को लेके चलने में फ़ायदा ये होता है कि आपका क्वेश्चन कैसा आएगा ये भी एग्जाम में पता चल गया, और क्वेश्चन आपका रिवाइज भी हो जाता है।
पूरे चैप्टर का रिवाइज हो जाता है। ठीक है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम आपको याद रखना होगा कि कैसे कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले आता है बुध, इंग्लिश में तो याद है लेकिन हिंदी में भी याद कर लीजिए। जो बच्चे हिंदी का, बहुत सारे मेरे वैसे बच्चे हैं जो हिंदी का भी वीडियो देखते हैं, तो हिंदी का भी जानना जरूरी है। ठीक है, बुध, शुक्र, थर्ड वन इज आवर अर्थ यानी पृथ्वी, चौथा हो गया मंगल, और मंगल के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति के बाद वो जिसके चारों तरफ छल्ला लगा है यानी शनि, शनि के बाद यूरेनस, और यूरेनस के बाद नेपच्यून, और नेपच्यून के बाद बौना ग्रह है प्लूटो। याद रखिएगा बौना ग्रह कौन है? प्लूटो, उसका नाम याद रखना है। फिर से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, हमारे 8 ग्रह हो गए, ये हमेशा याद रखिएगा। और यहीं से एक क्वेश्चन और भी हम लोग दिमाग में रखें, बौना ग्रह। चलिए, फिर है हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को क्यों देख पाते हैं। अब देखिए, आप कभी भी किसी अगर चीज को देखिएगा तो आप उसका एक ही जो है पार्ट आप देख सकते हो। अगर ये लाइट आ रहा है और आप इसको देख रहे हैं तो आप इसके सिर्फ अपर लेयर को देख रहे हैं। क्या आप पीछे वाले मार्कर के सेक्शन को देख रहे हैं? ये नहीं देख सकते हैं। अगर आप इधर से देख रहे हैं तो आप एक सतह को देख रहे हैं। ठीक है, आपको ये दिमाग में रिकॉल करके चलना होगा कि ये क्या चीज़ हो रहा है। ऊपर से देख रहे हैं ये सेक्शन देख पा रहे हो? नहीं। अगर ऐसे देख रहे हो तो यही चीज़ चंद्रमा के साथ भी है। चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? वो 27 दिनों में। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में करता है, और वो अपने धुरी पे भी घूमेगा। जैसे पृथ्वी क्या होती है, सूर्य की तो परिक्रमा कर रही है। पृथ्वी अगर यहाँ, सूर्य यहाँ है तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, लेकिन अपने धुरी पे भी, एक्सिस पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर जो आया है ना आपका, उसमें और अच्छे से जो ग्लोब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड है उसमें आपको डिटेल में ये बताएंगे कि कितने डिग्री पे ये झुकी हुई है और कैसे है। तो अपने धुरी पे भी ये घूमते रहती है। तो वैसे ही चंद्रमा भी क्या करता है, अपने धुरी पे भी। अगर ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है तो अपने धुरी पे भी ऐसे भी घूम रहा है और इस तरीके से भी घूम रहा है, मतलब ऐसे ऐसे रोटेट करते हुए घूम रहा है। ठीक है, और ये 27 दिन में ये भी घूम रहा है और 27 दिन में अपना परिक्रमा भी पूरा कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब भी हम किसी एक पार्ट पे, यहाँ पे अगर धरती के हैं तो चंद्रमा के जो सामने वाला सतह है बस हम उसको देख सकते हैं, पीछे वाले सतह को हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ये क्यों होता है? तो ये गति के कारण, उसके गति के कारण, क्योंकि ये दोनों तरीके से घूमता है। ये पृथ्वी की परिक्रमा भी करता है और अपने धुरी पे भी घूमता है, इसी के कारण ये ऐसा होता है। अगर पृथ्वी से भी ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप सूर्य से अगर पृथ्वी की मतलब कि एक सतह को देख पाते हैं तो उसका भी यही कारण है। ठीक है, चलिए, अब है ब्रह्मांड क्या है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया कि ब्रह्मांड में आपको कितने सारे चीज़ों के बारे में हम बताएं। सारे चीज़ हैं ब्रह्मांड में, आप हम सब लोग। ठीक है, तो ये अगर ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से समझना है तो फर्स्ट वीडियो आप पक्का देखिए, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर बताया है। चलिए, ओवरऑल इसमें लेके हम चलते हैं कि ब्रह्मांड में क्या है। तो ब्रह्मांड में सबसे पहले तारा है। तारा, सूर्य भी हमारा क्या है? एक तरह का तारा है। पिंड है, ठीक, ग्रह हैं, उपग्रह हैं, बहुत सारे गैस हैं, बहुत सारे गैस, जो मतलब गैसों का, ये भी कह सकते हो कि सूर्य भी क्या है? गैसों का गोला ही है। तारा क्या होता है? वो गैसों का गोला ही होता है। ठीक है, तो तारा, पिंड, ग्रह, उपग्रह, ये सब को मिला के क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड बना। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है अभी तक इसकी खोज नहीं हुई है। हम लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है वो अनंत है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। और बहुत सारे, जैसे बहुत बड़े बड़े पिंड हैं इसके अंदर। जैसे सूर्य आपका एक तारा भी है, अभी बताया सूर्य एक तारा है, लेकिन वो क्या है? गैस का एक गोला भी है, गैस का एक पिंड भी है। ठीक है, ग्रह भी है। लेकिन अब इसमें आपको अगर ब्रह्मांड बताने को दे दे तो आपको ये भी बता देना होगा साथ में
कि ग्रह क्या अपना ग्रह का कोई लाइट होता है, अपना प्रकाश होता है? नहीं। तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि तारों का और सूर्य का अपना प्रकाश होता है, लेकिन ग्रह और उपग्रह के अपने प्रकाश नहीं होते हैं। ठीक है, तारा तो जगमगाते हुए नजर आता है क्योंकि वो गैस उसके अंदर है, वो उससे झिलमिला उठा, लेकिन ग्रह और उपग्रह उनके अपने प्रकाश नहीं होते हैं। जैसे आपका चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, जब वो सूर्य के प्रकाश उसके ऊपर पड़ता है तो उससे वो चमक उठता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना होगा। चलिए और भी क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग रिवाइज भी करते चलते हैं इस चैप्टर का। ओके, चलिए क्वेश्चन को और आगे देखते चलते हैं और इस चैप्टर को रिवाइज किया जाए। किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? ट्विंस सिस्टर। ठीक है, जुड़वा ग्रह तो वो है हमारा, मतलब जैसा पृथ्वी है वैसा ही वो भी ग्रह है, तो वो ग्रह है हमारा शुक्र। ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही हमशक्ल है, इसीलिए इसको जुड़वा ग्रह कहते हैं। फिर है सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना होगा इसके मतलब कि इसी वीडियो में हम आगे बताए हैं कि सीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा पृथ्वी। हमेशा उस सीक्वेंस को, कभी वो सीक्वेंस को मत भूलिएगा, बहुत जरूरी है। कैसे कैसे? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अरुण वरुण जो कहते हैं वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? ठीक, कैसे लगाते हैं? तो वो ऑर्बिटल शेप जो होता है वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल को हिंदी में हम लोग कहते हैं दीर्घवृत्ताकार पथ। ठीक है, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्लियर है? फिर है ध्रुव तारे किस दिशा का ज्ञान होता है? ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? मतलब पोल स्टार से। तो वो किस दिशा में ध्रुव तारा उगता है? तो उत्तर। जैसे ही देखेंगे ध्रुव तारा अच्छा उधर साइड है तो ये दिशा क्या हो गई? उत्तर दिशा। ठीक, अभी हम लोग बात करते हैं एक बौना ग्रह प्लूटो और दूसरा क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह यानी कि छोटे छोटे जो पिंड हैं वो भी दो ग्रहों के कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। वो दोनों मतलब किस ग्रह के कक्षा के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। ये हो जाता है आंतरिक ग्रह। 4 ग्रह को कहते हैं। ठीक है, और वो हो गया बाह्य ग्रह। तो मंगल तक आंतरिक ग्रह आता है और बृहस्पति से बाह्य ग्रह हो जाता है। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरा जो चैप्टर है इसको हम एक शॉर्ट वे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास किए हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद बच्चों।